अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले कई सालों से आंदोलन कर रहे पंचायत सचिव परीक्षा के अभ्यर्थियों के चेहरे पर आज मुस्कान देखने को मिली है। खुशी जो है चेहरे पर लौट आई है। दरअसल ये मुस्कान, ये खुशी इसलिए लौट आई है क्योंकि पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों की नियुक्ति से जुड़े हुए मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। इस सुनवाई में ऐसा कुछ हुआ कि इनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। सुनवाई में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ बातें निकल कर सामने आई, विस्तार से हम बात करेंगे। हमारे साथ दो पंचायत सचिव परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, विकास चौबे हैं और विकास सिंह हैं। दोनों से एक एक करके जानेंगे कि आखिर 2017 में 2018 में जो पंचायत सचिव के लिए वैकेंसी निकली थी और अभी जब हम 2022 में बातचीत कर रहे हैं तो ये करीब 4-5 साल तक क्यों आखिर इस नियुक्ति में लगा, क्यों इतना आंदोलन करना पड़ा, क्यों नेताओं, मंत्रियों, विधायकों के साथ जाकर गिड़गिड़ाना पड़ा। लेकिन उससे पहले आज जान लेते हैं कि आखिर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी वो सुनवाई क्या थी और इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा क्या कुछ कहा गया कि इनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। विकास चौबे जी, पहले आप ही बताइए कि आज जो सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, ये सुनवाई क्या थी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया? क्या ये बोल दिया गया कि हाँ पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दे सरकार? देखिए, बात स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम दी फॉलोअप की सभी टीम को और स्पेशली आपको हम हाथ जोड़ करके धन्यवाद अदा करते हैं कि जिस प्रकार हमारे मुद्दे को, हमारी बातों को, हमारी इस नियुक्ति के लिए आप लोगों ने नेता, मंत्री, विधायक या हर जगह पे जहाँ पे स्कोप बना वहाँ पे बात उठाए और काफ़ी चीज़ों को, हमारी जो समस्या थी उसको सरकार तक पहुंचाए। आज उसका नतीजा हुआ कि सरकार पॉजिटिव फाइल की और उसी के आधार पर हमारी जजमेंट आई और हमारी अभी जो सुप्रीम कोर्ट है वो ग्रीन सिग्नल दी है। आज की जो सुनवाई हुई थी उसमें यही चीज़ निकल करके आया कि अब पंचायत सचिव की नियुक्ति के मामले में 24 डिस्ट्रिक्ट में स्टेट वाइज मेरिट बनने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपका जो है सरकार को निर्देशित किया है। इसका मतलब क्या हुआ, आम भाषा में समझाइए, जैसे हम नहीं समझ पा रहे हैं। आम भाषा में ये है कि आपका जब मई 2017 में वैकेंसी आई थी तो उस समय यहाँ पर झारखंड के राज्य में जो नियोजन नीति थी, जो स्थानीय नियोजन नीति जो थी वो 5938 नियोजन नीति की संख्या के आधार पर 13 जिला को नियोजित किया गया था। इसका मतलब यह है कि जो 13 जिला जो शेड्यूल अनुसूचित जिला था उसमें केवल उसी जिला के लड़का लोग उसी में फॉर्म भर सकते थे। अच्छा। उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं कि जो रांची जो जिला है वो अनुसूचित जिला के अंदर में आती है और रांची जिला के अभ्यर्थी केवल रांची जिला में ही फॉर्म भरते, लेकिन उनके लिए बाकी 11 जिला जो गैर अनुसूचित जिला था उसमें जाने के लिए छूट थी, क्योंकि 11 जिला जो था वो ओपन टू ऑल था, पूरे भारत के किसी भी हिस्से से लोग जो है उसमें अप्लीकेबल थे फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पर जो नियोजन नीति थी 5938 और ऑर्डर संख्या 5939 उसमें 13 जिला को रिजर्व किया गया था और 11 डिस्ट्रिक्ट को ओपन टू ऑल था। तो एक आपका 2016 में सोनी कुमारी की एप्लीकेंट थी शिक्षक नियुक्ति के मामले में, उसने आपका हाई कोर्ट में चैलेंज की कि आखिर में आप जो है हमारा फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते। हम भले ही पलामू के अभ्यर्थी हैं और हम चाहते हैं कि हम लातेहार जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है उसमें हम फॉर्म अप्लाई करें, लेकिन आप हमको वहाँ जाने से रोक रहे हैं, ये हमारे जो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। तो वो आपका याचिका दायर की थी 1387 संख्या आपका हाईकोर्ट में, जिसका फैसला आई थी 19 सितंबर 2020 को। उसमें भी पंचायत सचिव की नियुक्ति के मामले में स्पष्ट क्लियर कर दिया गया था कि नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में किसी भी अपॉइंटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस में रोक नहीं है। सरकार चाहे माने आपका अगर आप शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में भी अपॉइंटमेंट जारी कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो 5938 को इग्नोर करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर भी वो चीज़ क्लियर थी कि 5938 को इग्नोर करके स्टेट वाइज मेरिट जारी करने की स्कोप वहाँ भी थी, लेकिन सरकार उस समय बाय द वे इसमें नहीं चाहिए और नियोजन नीति रद्द हो गई थी। 8423 लोग शिक्षक नियुक्ति मामले में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के जो लोग थे वो क्वेश्चन हो गए थे। इस वजह से हमारी नियुक्ति के मामले भी सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी। 2 अगस्त 2022 को जब जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट का तो उसमें भी ये चीज़ था कि हमारी सबसे पहले तो 13 अपील संख्या के साथ में 5वें नंबर पे अपील संख्या पंचायत सचिव से संबंधित 4043 मेंशन था और उसका बाकायदा 2.0 में पंचायत सचिव का जो मांग थी वो उल्लेखित थी और जो उसका ऑपरेटिव पार्ट था, जो जजमेंट था, उसमें भी ये चीज़ था कि सभी प्रेजेंट अपील्स पे यानी कि 13 अपील पे कॉमन जजमेंट लागू की गई थी। लेकिन चूंकि आपका मामला मेन पार्टी में शिक्षक नियुक्ति था तो ये राज्य सरकार जो है वो और यहाँ के जो मुख्य सचिव लोग हैं, महाधिवक्ता महोदय हैं, ये सब लोगों ने ये उल्लेख किया वहाँ पे कि चूंकि ये चीज़ 4043 तो मेंशन है पंचायत सचिव नियुक्ति के मामले में, लेकिन इसका ऑपरेटिव पार्ट में कोई जजमेंट नहीं है और शिक्षक नियुक्ति मामले में भी जो मामला है वो काफ़ी उलझा हुआ है स्टेट वाइज मेरिट में और लो कटअप के ऊपर में कंसिडर करने में।
तो ये सभी को लेकर के हम चले जाते हैं फिर से क्लेरिफिकेशन में। तो 25 नवंबर 2022 को सरकार ने फिर से एमए फाइल की, मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल की, और हम लोग भी वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपना फाइल किए, और जिसका आज जो है सुनवाई हुई फाइनल रूप से। और उसमें हमारे जो जज महोदय हैं वो क्लियर कर दिए कि आप जो है पंचायत सचिव नियुक्ति के मामले में जो 4043 जो अपील संख्या है वो सिमिलरिटी रखती है टीचर नियुक्ति के मामले में जो अपील संख्या है 4044 और 40438, और वो जो आपका स्टेट वाइज मेरिट है वो पंचायत सचिव में भी अप्लीकेबल होती है, यानी कि 2400 डिस्ट्रिक्ट का अब रीशफल करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट किसी भी नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं, और नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट को किसी भी शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं। अब जो कट ऑफ बनेगी वो पूरा ओवरऑल 2400 डिस्ट्रिक्ट के बीच में बनेगी। मतलब सरकार जो अभी तक बोल के रोक रही थी वो उसका जो बाउंडेशन है वो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है और बोला है कि सरकार अब आगे प्रक्रिया बढ़ाए, मतलब सरकार अब आगे बढ़ा। बिल्कुल, सारी किंतु परंतु को खत्म दरकिनार करते हुए स्टेट वाइज मेरिट जारी करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। आपका आज आज तो समय बीत गया, कल शाम तक इसका जजमेंट आ जाएगी, और उसमें जो पार्टी जिसको जो ऑर्डर कॉपी आ जाएगी, और जो आपका जो पार्टी बनाया गया था जैसे कि सरकार के सचिव हो गए या फिर आपका आयोग के सचिव हो गए, उन तक आप यह कॉपी भी इसका पहुंच जाएगी। तो अब जो किंतु परंतु था, जो भी लिटिगेशन था, जो भी अड़चन था, जो सरकार के जहाँ पे जो इंटरप्रेटर लोग थे वो इसको इंटरप्रेट कर रहे थे कि नहीं जजमेंट नहीं है, सरकार भी जो उस समय उदासीन रवैया अपनाई थी जजमेंट अनक्लियर होने की वजह से, आज सारा चीज़ दूर हो गया है। जो खतरा का जो बादल था वो छट चुका है, आसमान बिल्कुल क्लियर है और चांद जो है वो खिला खिला नजर आने लगा है। तो अब इसीलिए हम लोग का चेहरा पर विक्ट्री के साइन देकर के मैं बता रहा हूँ कि अब जो है जीत हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट हम लोग के लिए हरी झंडी प्रदान कर दिया है, और सरकार से मैं हाथ जोड़ करके अभी भी फिर से आग्रह करना चाहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। चलिए कोई बात नहीं, देर तो हुई है, अगर आप चाहते तो मेरा पहले भी नियुक्ति हो सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी आपके हाथ में सब कुछ है। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग का नियुक्ति बहुत जल्द से जल्द हो। तो बिल्कुल देखिए, ये जो विकास चौबे के चेहरे पर आप हंसी खुशी और मुस्कान देख रहे हैं, दरअसल ये करीब 3800 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पंचायत सचिव के अभ्यर्थी थे, उनके चेहरे पर आज मुस्कान देखने को मिल रही है। कल जब अखबारों में आप बड़े बड़े अक्षरों में इससे जुड़े हुए खबर पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे कि पिछले 5 साल का जो संघर्ष है वो किस तरह से रंग लाया है। हमारे साथ विकास सिंह जी भी हैं। विकास सिंह, ये बताइए कि पिछले 5 साल में कितना आंदोलन करना पड़ा आप लोगों को, और जो कोर्ट में चूँकि लड़ाई, मैं स्टूडेंट के आंदोलन को हमेशा कवर करता रहा हूँ, देखता हूँ कि अपना जो पॉकेट मनी है, जो स्टडी का मनी है, उसे सेव करके छात्र फिर जो है कोर्ट में वकील का फीस जो है अदा करते हैं। आप लोगों को कितना इसके लिए संघर्ष करना पड़ा? सबसे पहले तो सनी भैया आपको बहुत बहुत आभार, और फॉलोअप के सारे टीम को, खासकर आपको संजय रंजन भैया को और पांडे जी को भी, क्योंकि आप लोग हमेशा से हम लोग को सपोर्ट करते आए हैं और सरकार तक हमारी बात को हमेशा पहुंचाते आए हैं। और जहां तक की बात रही आंदोलन की, तो हम लोगों ने जब विज्ञापन 2017 में निकला था, उसके बाद हम लोग एग्ज़ाम दिए, 2018 में इसका रिटर्न परीक्षा हुई, उसके बाद उसका रिटर्न परीक्षा का रिजल्ट आया 2019 में, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सितंबर 2019 तक कर लिया गया था। उसके बाद हम लोग भी आसान्वित हो गए कि चलो भाई अब डीबी हो गया, तो उसके बाद अब हम लोग का जो है कि फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करके अपॉइंटमेंट होगी। बट उसी बीच सोनी कुमारी का केस चल रहा था, वो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट पे केस कर दी थी कि भाई 100% रिजर्वेशन पॉलिसी किसी भी स्टेट में कैसे लागू हो सकता है, या आप किसी भी एरिया को आप 100% रिजर्व कैसे कर सकते हैं। तो वो वहाँ पे क्या हुआ कि हाई कोर्ट में स्टे लग गया था 5938 जो नियोजन नीति संख्या था शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट का। तो उसको हमारे जेएसएससी के अधिकारी लोग मतलब थोड़ा सा उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करके हमारी नियुक्ति को भी इन लोग रोक करके रखे। हम लोग सोनी कुमारी वाला में भी हम लोग आईए फाइल किए थे, आईए नंबर 450। तो हम लोग को वहाँ पर भी सोनी कुमारी के जजमेंट के पैरा 47 में वहाँ पर भी हम लोग को न्याय मिल चुका था। उसमें स्पष्ट मेंशन था कि सरकार जो है कि 11 डिस्ट्रिक्ट पर तो कहीं कोई रोक नहीं थी, इवन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में भी आप नियुक्ति कर सकते हैं चाहे तो उसके बाद हम लोग बहुत प्रयास किए बट रिजल्ट नहीं आया। और जहाँ तक ये आंदोलन की बात कर रहे हैं तो हम लोग सैकड़ों बार, चाहे जेएसएससी हो, चाहे राजभवन हो, इवन प्रोजेक्ट भवन हो, और उसके अलावे हम लोग दौड़ नेता मंत्री के पास सभी जगह दौड़ लगाया, सभी अधिकारियों के पास दौड़ लगाया। इवन हमको ये याद है भैया कि हम लोग प्रोजेक्ट भवन जब चीफ सेक्रेटरी सर से मिलने, इवन कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव से मिलने के लिए हम लोग जाते थे, कभी कभी हम लोग को रात 10 बजे था आते आते। उसके बाद हम लोग तो ये कि बहुत बार ऐसा हुआ था कि रात में किसी तरह ब्रेड वगैरह खा करके हम लोग अपना सो जाते थे, तो रोते भी थे, बहुत बार ऐसा हुआ था।
और उसके बाद भी जब हम लोग का रिजल्ट नहीं आया यहाँ से, तो हमारे सक्रिय साथी लोग, चूँकि पंचायत सचिव में हमारे बहुत सारे साथी लगातार लगे रहे इसमें, तो सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे SLP फाइल कर दिए। बहुत लोग हैं, गुलाम जी लोग हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो SLP फाइल कर दिए। SLP फाइल करने के बाद वहाँ पे सोनी कुमारी फिर से सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, तो उसी में हम लोग का अभी टैग करके सुनवाई हुआ, और सुनवाई होने के बाद उसका जजमेंट अभी 2 अगस्त 2022 को आया था। बाकायदे पंचायत सचिव का जब सुनवाई हुआ था, SLP को अलाउ किया था, तो अलाउ करने के बाद एक सिविल अपील नंबर मिलती है वहाँ पे, तो सिविल अपील नंबर 4043/2022 हम लोग के फेवर में था, वो मिल गया था। और जजमेंट के पैरा 2 में पंचायत सचिव का सारा कुछ मेंशन है, और जो जजमेंट का जो लास्ट में जो कंक्लूजन होता है, जहाँ पे निर्देश दिया जाता है, उसमें भी जितने भी प्रोजेक्ट्स अपील थे सभी को अलाउ कर दिया गया था। तो हम लोग लगातार 2 अगस्त के बाद जो है कि हम लोग लगातार कार्मिक विभाग, तो JSSC, CMO सभी जगह हम लोग दौड़ धूप लगाए, सभी मंत्री लोग के पास। तो अंततः सब जगह से ये हो गया था कि नहीं, आप लोग का रिजल्ट जो है हम लोग जारी करवाएंगे, नियुक्ति जल्द ही देंगे आप लोगों को। तो फिर लास्ट में ये हो गया कि पता नहीं इन लोग को अब क्या लगा, इन लोग बोलने लगे कि नहीं भाई ठीक है, जजमेंट तो वहाँ से आया है, सिविल अपील नंबर अलाउ किया है, बट पंचायत सचिव के बारे में कहीं से 2 लाइन स्पेशली लिखा नहीं है इसमें कि पंचायत सचिव की नियुक्ति कैसे करना है, क्या करना है। तो फिर हम लोग आलमगीर आलम सर के पास, मिथिलेश ठाकुर सर के पास, सरकार के विभिन्न मंत्रीगण के पास, अधिकारी के पास हम लोग लगातार दबाव बना कि सर यहीं से कर दीजिए, फिर से क्लैरिफिकेशन फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब पता नहीं जो भी हो, इनके अधिकारी लोग फिर से क्लैरिफिकेशन फाइल किए सुप्रीम कोर्ट में, यही 23 या 25 नवंबर के आसपास, और उसमें अभी 3 हियरिंग हुआ था, आज भी हियरिंग हुआ। और आज हमारे वकील खासकर अजीत सिन्हा सर को बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमारे मैटर को इतना अच्छा से वहाँ पे रखा जज साहब के सामने, और जज साहब को कन्विंस भी कर दिए, और उसके साथ साथ जज साहब सारा कन्विंस भी हुए सारा हमारा मैटर को देख करके, और फाइनली इसमें जो है कि स्टेट मेरिट पब्लिश करने के लिए वहाँ से ऑर्डर जो है कि सुना दिए हैं, और ऑर्डर कॉपी 1-2 दिन में अपलोड भी हो जाएगा। और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर देना चाह रहा हूँ भैया कि पंचायत सचिव का सुप्रीम कोर्ट में हमारे 2 वकील थे, अजीत सिन्हा सर जो कि शुरू से ही उसमें ये करते आ रहे हैं, अभी हमारे एक और वकील को इसमें ऐड किया गया था, बाला सुब्रमण्यम सर, उन्होंने भी हमारा मैटर को अच्छे तरीके से सारा कुछ रखा। तो ये सुप्रीम कोर्ट में आज जिस तरह से बोला गया जी कि 24 जिला का एक समान रिजल्ट किया जाए, तो इसके आगे और सुनवाई होगी कि इस मामले में होगी सुनवाई पूरी होगी? नहीं, देखिए चूंकि पंचायत सचिव का मैटर TGT से बिल्कुल डिफरेंट था, तो इसका जो है कि इसका आज खत्म हो गया सारा कुछ। अब जहाँ तक कि सरकार के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं रहा, सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, वहाँ से भी मोहर लग गया। हाँ, सरकार वहाँ पे गई थी, सरकार बाकायदे हमारे फेवर में ही वहाँ पे क्लैरिफिकेशन फाइल की थी कि इसको रिजल्ट कैसे देना है, आप ही बताइए। हाँ, आप ही बताइए। तो चूंकि पहले से ही सोनी कुमारी, ये सत्यजीत कुमार जो TGT का जो जजमेंट आया था 2 अगस्त को, तो उसमें स्पष्ट मेंशन था TGT के मामले में कि आप स्टेट मेरिट पब्लिश कर सकते हैं। पंचायत सचिव का स्पेशली कहीं नहीं लिखा था, सिविल अपील नंबर को अलाउ करते हैं, मतलब सभी के लिए मतलब एक समान जजमेंट था। तो इन लोगों को थोड़ा सा जो भी कंफ्यूजन लग रहा था, तो आज क्लियर हो गया कि इसमें भी स्टेट मेरिट आज एकदम पंचायत सचिव के लिए स्पेशल हुआ। हाँ, स्पेशल पंचायत सचिव का भी हुआ, TGT का हुआ, लेकिन TGT का कुछ हो सकता है कि पता नहीं मैटर ऑर्डर उसका फंसा हुआ हो गया, जो भी हो, तो उन लोग का एक डेट शायद आगे भेज दिया ना बिगा जी, तो जो भी उसके बारे में तो उतना हमको आइडिया नहीं है, हम अपना देख रहे थे। पंचायत सचिव का आज हम लोग का क्लियर हो गया, ये बहुत खुशी की बात है, और इसके लिए खासकर फॉलोअप टीम को बहुत बहुत आभार हम सभी पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की तरफ से, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से ही आज जो भी हो, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पॉजिटिवली क्लैरिफिकेशन फाइल किया गया, आज हम लोग के फेवर में जजमेंट आया, और अंततः हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करना चाहते हैं कि चूँकि अब सरकार का वर्षगांठ भी आने वाला है नज़दीक 29 अगस्त को, और चूँकि मेरिट लिस्ट ऑलरेडी 29 दिसंबर को, और मेरिट लिस्ट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, चूँकि इन लोग बीच में स्टेट मेरिट प्रिपेयर कर चुके थे आयोग जो है, तो अब इसमें जल्द से जल्द जजमेंट ये हम लोग का रिजल्ट पब्लिश करा करके हर यात्रा में फिर आप लोग भी स्वागत कीजिएगा। बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, एकदम जब सरकार हम लोग को नियुक्ति पत्र देगी तो बिल्कुल हम लोग आभार व्यक्त करेंगे, वही चीज़ है भैया। तो बिल्कुल अच्छा, विकास जी आप बताइए कि अब जो चूँकि आ गया
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो ये सरकार अगर चाहे तो कितने दिन के अंदर नियुक्ति करवा सकती है? देखिए, अब तो इसमें क्लियर कर दिया गया है कि ये जो मैटर है ये स्टेट वाइज बनेगी और जो इसका डिस्ट्रिक्ट का जो आवंटन होगा वो काउंसिल के द्वारा काउंसलिंग करके उस प्रक्रिया के द्वारा इसको निपटान किया जाएगा। तो एक चीज़ अब कल क्लियर हो चुका है कि स्टेट वाइज मेरिट, जैसा कि विकास जी हमारे साथी बोले कि स्टेट वाइज मेरिट बना करके आयोग ने पहले ही तैयार करके रखा था। तो अब उसमें स्टेट वाइज चूँकि डीवी के बाद में सब चीज़ बना करके तैयार है, तो अब जब ही आपका ऑर्डर कॉपी पहुंचता है वहां से तुरंत रिलीज करने में कोई समस्या नहीं है, कोई देर भी नहीं है। तो अगर सरकार चाहे तो आपका जो 29 तारीख शायद 29 दिसंबर को अगर अब जो आपका ये विजय दिवस है, सरकार के 3 साल पूरे होने वाले, वर्षगांठ पूरा होने वाली है, उसमें आराम से बहुत कोई दिक्कत नहीं है, कोई अड़चन नहीं है, इजीली मैंने उसको पब्लिश किया जा सकता है, नियुक्ति पत्र जो है बांटा जा सकता है। तो लेकिन लोगों का आगे कोई प्लान है कि फिर से मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, या फिर चूंकि आप लोग कई बार मिल भी चुके हैं पहले? देखिए, अब तो हम लोग लगातार सरकार से, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार मिले हैं इस मुद्दे में, कई बार। वो लोग यही, माननीय मुख्यमंत्री जी का यही कहना था कि ये सारा चीज़ जो है मकर जाल की तरह उलझा हुआ, एक एक करके जो है सुलझा रहे हैं। आज ये चीज़ हमको सुप्रीम कोर्ट में भी लगा। जैसे कि हम 2 तारीख को देखें तो 2 तारीख में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो लोग ज्वाइन कर लिए थे उनको, और जो लोग मेन पिटिशनर थे हाई कोर्ट में सोनी कुमारी के साथ में 219 लोग, उनके साथ में पहले उनका मैटर को क्लियर किया। फिर आज जो है हमारे पंचायत सचिव का मैटर को क्लियर कर दिया। तो अब वो डे बाय डे करके अलग अलग मैटर करके वो आपका उसको सुलझा रहे हैं। तो अब चीज़ें जो है वो जो धागा जो उलझी हुई थी अब धीरे धीरे सुलझ रही है। तो अब जो है वो हम जो माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि नहीं मकर जाल की तरह उलझा हुआ है, अब वो मैटर पंचायत सचिव के मुद्दे में बिल्कुल सुलझ चुका है, वो अलग हो चुका है, अब वो क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। तो अब करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस हम लोग आसान्वित हैं और आभार व्यक्त कर रहे हैं कि जिस प्रकार सरकार हमारे लिए पॉजिटिवली फाइल की है, उसी के आधार पर आज हम लोग को जजमेंट मिला। तो हम चाहेंगे कि बस हम लोग का जल्द से नियुक्ति पूरा हो। क्या बोल रहे हैं? अंत में मैं सरकार के साथ साथ हम अपने पंचायत सचिव के तमाम जितने सक्रिय साथी थे, सभी सक्रिय साथियों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी के मतलब कहिए कि सहयोग से ही आज जो है कि आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जीत पाए हैं। लगातार चाहे जो सक्रिय साथी हो, मतलब जो आगे आकर के जो लीड कर रहे हो, या जो इवन फिनेंशियली रूप से, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना आसान बात नहीं होती है, तो जो फिनेंशियली रूप से जो हमारे साथी जो सपोर्ट किए हैं, उन सभी साथी को बहुत बहुत हमारे तरफ से आभार, और हमारे जो सक्रिय साथी हैं उन सभी को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे जो साथी हैं वो काफ़ी में बहुत बड़ा वॉरियर हैं, योद्धा हैं। आज उन्हीं के मन जो है वो सहयोग से, उनका साथ, उनका विश्वास और उनका जुझारूपन की वजह से आज हम लोग हैं कि आपके जो है चैनल पे याद है हमको कि जब पहली बार जो है हमारा दाढ़ी इतना बड़ा बड़ा था और हम पहली बार जो है लेकर के बाइट दिए थे, उस समय हमारी जो है वो शुरुआत में केस चल रही थी और स्टे लगी हुई थी। माननीय उच्च न्यायालय से भी हम लोग का जजमेंट नहीं मिली थी, तब हम यहाँ से पहला बाइट लिया गया था डी फॉलोअप से। तो हम उस समय से लेकर के आज तक पंचायत सचिव के जितने भी हमारे साथी हैं सब लोग हमारे साथ में हैं और साथ ही मिलकर के ही आगे लड़े हैं। भले हाई कोर्ट से केस लड़े हों, हम लोग सुप्रीम कोर्ट से लड़े हों, दर्जनों केस लड़े हैं हम लोग इसमें। अंततः अल्टीमेटली आज हम लोग को जो है जीत मिली हुई है। अब यहाँ पे सारा जो संकट की बात है वो आज छटी हुई है। तो उन्हीं का साथ, उनका विश्वास और उनका सहयोग से ही हम लोग आज जो है ये चीज़ मुकाम हासिल किए हैं कि हम लोग जीत मिली हुई है। तो उनका वाकई में वो जो है आभार, धन्यवाद के पात्र हैं। तो मैं यही चीज़ कहूँगा कि जो हमारे सक्रिय साथी हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ साथ हमारे जो एजुकेशनल चैनल में, जैसे कि हमारे कुणाल भैया हैं, एग्जाम फाइटर्स हो गए, या फिर करियर फाउंडेशन के प्रकाश पोदार सर हो गए, या फिर आपका स्मृति मैडम हो गई, विनय सर हो गए, या फिर और भी जो लोग हैं वो सभी लोग सहयोग दिए हैं। हम गुलाम जी तो हमारे साथी हैं, तो एक्सपीरियंट हैं वो, तो हम लोग तो साथी ही हैं। हम लोग मिल करके कितना आंदोलन किए हैं, चाहे आयोग के सामने हो, मोराबादी में कितने हों, हर जगह पे आंदोलन किए हैं, बात को उठाए हैं। आज बहुत खुशी हो रही है कि आज हम लोग को ये सब चीज़ को दरकिनार करके आज हम लोग को जो है नियुक्ति के लिए मार्ग जो है प्रशस्त हो गया है। तो आपका टीम को सबसे पहले बहुत बहुत आभार। तो बिल्कुल सभी पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों के चेहरे पर ये मुस्कान लौट आई है। एक उम्मीद जगी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से रास्ता क्लियर कर दिया है, अब हम उम्मीद करेंगे कि सरकार और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोलते रहे हैं कि मकड़जाल की तरह ये उलझा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मकड़जाल को सुलझा दिया है। अब बस इन अभ्यर्थियों के हाथ में नियुक्ति पत्र देने का काम सरकार और आयोग को करना है। अब ये काम कब तक होता है यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। शुक्रिया।
झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम हीनू एवं नगरा टोली रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in